हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज है बसंत पंचमी और आज का जो लॉन्ग वीडियो है ना वो बहुत टाइम बाद आ रहा है क्योंकि मैं थी अपने गांव में। तो मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि कैसे यहाँ बसंत पंचमी मनाई जाती है, सेलिब्रेट करी जाती है। तो मैंने सोचा आज शॉर्ट्स डालने से अच्छा लॉन्ग वीडियो डाली जाए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी भी बनी रहे। तो उत्तराखंड में आपको मैं एक बात बताती हूँ। आज के दिन जौ लगाते हैं, दरवाजों पे भी जौ लगाते हैं, सर पे भी जौ चढ़ाते हैं, मंदिर में भी जौ चढ़ाते हैं। जौ इसलिए क्योंकि जो जौ होता है वो हरियाली का प्रतीक है। आज से माना जाता है कि बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो सारे उत्तराखंड में हरियाली, क्योंकि यहाँ तो पेड़ पौधे हरियाली को इतनी मान्यता है। तो जौ को इसलिए चढ़ाया जाता है, मंदिरों में भी अपने दरवाजों में भी लगाया जाता है ताकि हरा भरा रहे हमारा उत्तराखंड। ये मैंने भिगा दिए थे रात को मांस, और इन मांसों से बड़े बनाए जाएंगे जो कि हर सग्यानी में ज़रूर बनाए जाते हैं। और आज मैं 2 सब्जी बना रही हूँ। एक है पनीर लबाबदार और दूसरा है आलू गोभी की सब्जी। पनीर लबाबदार तो रेडी है और ये बन रही है दूसरी सब्जी यहाँ पर। साथ में आज बनेगी साबूदाने की खीर, जो कि मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिए थे। मैंने शुगर फ्री अलग कर दी है खीर, और शुगर मैं अब डालूंगी खीर में। बिना शुगर वाली खीर मैंने अम्मा के लिए अलग करी है क्योंकि अम्मा उसे नहीं खा सकती है। बाकी बची खीर में मैंने शुगर डाल दी और थोड़ा सा दूध बढ़ा दिया। खीर के बाद अगला टारगेट है मेरा रायता। सुबह 4 बजे उठ के मैंने नहाने धोने के बाद ये काम शुरू कर रखा है और काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। रायते के लिए मैंने खीरे कोरे हुए थे तो उसमें मैंने ये दही डाल दी है और अब हमारा रायता बन जाएगा। उसमें मसाले वसाले हम डाल देंगे और रायते के बाद फिर मैं चलूँगी गाय पिलाने के लिए। जब मैं उठी थी तब उजाला नहीं हुआ था, पर अब अच्छे से उजाला हो चुका है और मैं अपनी छानी में आ गई हूँ। आइए मिलिए हमारी गाय से। कुछ ही दिन पहले इसे बुखार आया था, इसकी तबीयत खराब हुई थी तो दवाइयाँ खा के ये आजकल में ही ठीक हुई है। हमारी आज तक की सारी गायें पीढ़ी दर पीढ़ी रही हैं। उसके बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, तो ऐसे करके हमने सारी पाली है और सभी इतनी सीधी रही है ना। मैं जब 6th और 7th में पढ़ती थी ना तभी से मैं अपनी गायों का दूध निकाल लेती थी और वो कुछ भी नहीं कहती थी। तब हमारी 2 गाय हुआ करती थी। अब क्योंकि मम्मी को सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है तो इसलिए हमारी एक ही गाय है और इसका एक प्यारा सा शैतान सा बेटा भी है। शैतान तो वो नहीं है, बहुत अच्छा है। गाय का दूध निकालते वक्त उसके बेटे को उसके आगे से बांधना पड़ता है, तब ये गाय दूध देती है। तो आपको गाय के बारे में इतना बताते बताते गाय का दूध निकल चुका है और अब इनको वेट हो रहा है पशु आहार का, जो कि इस गाय का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बड़े चाव से खाती है। इन्हें घास देने के बाद मैं घर आ गई और ये देखिए जौ चढ़ा रखे हैं मंदिर में और ये सारा भोग तैयार हो चुका है। मैंने उसके बाद पूजा करी। पूरी और बड़ जो भी बाकी बचा हुआ था वो मैंने घर आके बनाया और पापा ने मंदिर पे भोग लगा दिया था। बाद में मैंने भी मंदिर पे आके पूजा करी। कुछ भी कहो, जिस दिन त्योहार होता है उस दिन की बात ही कुछ अलग होती है, एक अलग ही खुशी होती है उस दिन। ये रही मेरे आज के पकवानों की थाली और अब मैं करूँगी पेट पूजा। अभी तो 9 बज गए हैं, 9:25 हो गए हैं और हमने सब सज्ञानी विज्ञानी खा ली है और दे भी दी है अपने ताई ऊपर नीचे सबको दे दी है। और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मम्मी बाहर हो रखी थी तो मुझे को बनाना था। और मैंने बनाया था पनीर लबाबदार, बनाया था आलू गोभी मटर की मिक्स सब्जी बनाई थी और खीर बनाई। खीर इतनी टेस्टी हो रही थी। रायता बनाया था, पूरी बनाई थी, गुड़ बनाया था, इतनी चीज़ें बनाई थी और मैंने जौ भी लगाया अपने सर पे। अभी मुझे दरवाजे पे भी जौ लगाना। बाय। तो ये ऐसे लगाए जाते हैं जौ, गोबर पे थोड़ा सा लेके अपने दरवाजे पे, और ये बहुत पुरानी रीति है जो उत्तराखंड में चली आ रही है। हर जगह की अपनी अपनी एक परंपरा होती है और यहाँ की यही परंपरा बसंत पंचमी के दिन है। अब मैं जा रही हूँ कहीं एक प्रोग्राम में, एक ऐसा सेशन अटेंड करने जिसे बाहर की टीम कराने आ रही है और ये 9th से ऊपर की गर्ल्स के लिए था, बॉयज़ के लिए भी था। इसमें हमें सिखाया गया कि कैसे हमें बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती हैं हमारे गोल को अचीव करने से पहले, पर फिर भी हमें उन सब से लड़ के कैसे अपने गोल को अचीव करना है उसके लिए हमें मोटिवेट करा गया। थ्योरी भी बताई और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा के भी बताया गया। ऐसा सेशन मैंने पहली बार अटेंड किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
बाकी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि ये फोकस वाली एक्टिविटी। तो यार आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा मेरा सफल रहा, सुबह से उठने से लेके शाम तक का। हाँ, सारे पत्थर ही हैं। हेलो दोस्तों, आपने कभी पत्थरों में लहसुन उगा हुआ देखा है? ननिहाल की तरह है बेतालघाट साइड को ना। तो अब शाम हो चुकी है और मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो गाइस यहीं पे करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। यहाँ तक इस ब्लॉग को देखने वालों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच गाइस।